नमस्कार मित्रों, भव्य ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। और हम अपनी ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्रहों की दैनिक गति के बारे में तथा एक राशि में प्रत्येक ग्रह कितनी समय अवधि तक रहता है या गोचर करता है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक राशि 30 डिग्री की होती है और 1 डिग्री 60 मिनट की होती है। इसी के आधार पर आप आसानी से गणना कर पाएंगे। जैसे कि हम यहां पर प्रत्येक ग्रह को 1 बाय 1 लेते हैं। सबसे पहले हम सूर्य महाराज को लेते हैं। सूर्य महाराज प्रत्येक दिन 1 डिग्री गति करते हैं, अर्थात सूर्य महाराज की दैनिक गति 1 डिग्री है और यह 30 डिग्री अर्थात एक राशि में 30 दिनों तक गोचर करते हैं या एक राशि में 30 दिनों की अवधि तक रहते हैं। और एक राशि में 30 डिग्री होती है। इसी आधार पर सूर्य महाराज एक राशि में 30 दिनों तक रहते हैं या गोचर करते हैं। अब इसके बाद चर्चा करते हैं चंद्र महाराज की कि चंद्र महाराज की दैनिक गति 12 डिग्री से 14 डिग्री तक मानी जाती है। इसी प्रकार चंद्र महाराज एक राशि या 30 डिग्री को पूरा करने में लगभग 2.25 दिन से लेकर 2.5 दिन तक लेते हैं और एक एवरेज चंद्र महाराज 2.5 दिन तक एक राशि में रहते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं मंगल महाराज की कि मंगल महाराज की दैनिक गति 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक है। मंगल महाराज प्रतिदिन 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक गति करते हैं और कह सकते हैं कि मंगल महाराज की जो औसत गति है वह 40 मिनट प्रतिदिन है। उसके बाद मंगल महाराज एक राशि अर्थात 30 डिग्री को पूरा करने में 40 से 45 दिन तक लेते हैं, अर्थात मंगल महाराज का गोचर एक राशि में लगभग 40 दिन से 45 दिन तक होता है। इसके बाद चर्चा करते हैं बुध महाराज की कि बुध महाराज की दैनिक गति 65 मिनट से लेकर 100 मिनट तक मानी जाती है और हम औसत रूप से कहें तो 75 मिनट प्रतिदिन हो सकती है। 75 मिनट का मतलब 1 डिग्री 15 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट, उसके बाद में 15 मिनट और, तो 1 डिग्री 15 मिनट हुए। बुध महाराज की जो दैनिक गति है वह लगभग या औसत रूप से कहें तो 1 डिग्री 15 मिनट हो सकती है और बुध महाराज एक राशि अर्थात 30 डिग्री को पूरा करने में लगभग 27 दिनों का समय लेते हैं। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं गुरु महाराज की, देवगुरु बृहस्पति, जो कि एक दिन में 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक गति करते हैं और गुरु महाराज की औसत गति प्रतिदिन 5 मिनट मानी जाती है कि गुरु महाराज जो देवगुरु बृहस्पति हैं वह एक दिन में अगर औसत रूप से लिया जाए तो 5 मिनट गति करते हैं। इसके बाद गुरु महाराज 12 महीने में 30 डिग्री
अर्थात एक राशि में गोचर करते हैं। गुरु महाराज का गोचर एक राशि में 1 वर्ष माना जाता है। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं शुक्र महाराज की। शुक्र महाराज 62 मिनट से 82 मिनट तक प्रतिदिन गति करते हैं। शुक्र महाराज की प्रतिदिन गति 62 मिनट से लेकर 82 मिनट मानी जाती है और इसको औसत रूप से अगर कहा जाए तो यह लगभग 1 डिग्री मानी जाती है। और शुक्र महाराज एक राशि अर्थात 30 डिग्री को पूरा करने में लगभग 29 से 30 दिनों का समय लेते हैं। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं शनि महाराज की। अब देखते हैं शनि महाराज की दैनिक गति को। शनि महाराज की दैनिक गति 2 मिनट से लेकर 3 मिनट तक मानी जाती है और शनि महाराज 1 डिग्री को पूरा करने में 1 महीना का समय लेते हैं और 30 महीनों में 30 डिग्री अर्थात एक राशि में गोचर करते हैं। शनि महाराज एक राशि में या 30 डिग्री को पूरा करने में 30 महीना या 2.5 वर्ष लगाते हैं। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं राहु महाराज और केतु महाराज की कि राहु महाराज और केतु महाराज का प्रतिदिन का गोचर या दैनिक गोचर 3 मिनट से लेकर 4 मिनट तक माना जाता है और लगभग 1 महीना में 1 डिग्री 30 मिनट से लेकर 1 डिग्री 40 मिनट तक का समय लेते हैं तथा 18 महीनों में 30 डिग्री या एक राशि को पूरा कर लेते हैं। इसी प्रकार से हम इन ग्रहों का गोचर देखते हैं। हमने यहां पर आपको बताया कि प्रत्येक ग्रह का दैनिक गोचर या दैनिक गति क्या है, कितना समय लेते हैं प्रत्येक दिन एक राशि में जब ये भ्रमण करते हैं, गति करते हैं। हमने आपको दैनिक गति बताई, एक राशि में ग्रह कितने समय अवधि तक रहता है। इसको ग्रहों का गोचर भी कहा जाता है कि एक राशि में कोई भी ग्रह कितने समय तक रहता है या गोचर करता है। यह चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके आधार पर आप आसानी से गोचरीय गणना कर सकते हैं कि कोई ग्रह किसी राशि में कितने समय तक रहता है, कितने दिन तक रहता है, गोचर करता है, प्रत्येक दिन कितना गति करता है। तो आशा करता हूं कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।